हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तलाई में नाला उफान पर आने से गुनियाला गांव में बाढ़ आ गई, जिसमें एक घर बह गया। यहाँ पे हमारा जंज घर हुआ करता था, उसका तो कोई पता ही नहीं है। बादल फटने के बाद एक नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ पहाड़ों से होते हुए नीचे गुनियाला गांव तक पहुंच गई, जिसके बाद अचानक आए फ्लैश फ्लड यानी कि बाढ़ में कई घर तहस नहस हो गए। बहुत ही स्पीड से बादल फटा है भाई, और पूरा इलाका जो है ठप हो गया है। सिर्फ मंदिर बच गया है, बाकी सब कुछ चला गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड से बिजली के तारों को भी नुकसान हुआ। वहीं गाँव में डर का माहौल है। वहीं चंबा में लैंडस्लाइड की घटना भी हुई, जिसमें कई बाइक सवार बाल बाल बच गए। पहाड़ों पर बारिश ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हर रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं। हिमाचल के चंबा से एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाइक सवार शख्स बाल बाल बचा। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो इस बाइक सवार का अस्पताल जाना तय था। ये वीडियो चंबा के जुहाल कड़ी के पास का है, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से बाइक सवार बाल बाल बच गया। उपमंडल करसोग के मुख्य बाजार अब मंडी के हालात देखिए, ऐसा लग रहा है कि दुकान के अंदर से नदी बह रही है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। दुकानदार जो है अपनी जान बचाकर जो है बाहर निकल चुके हैं। पहाड़ से पानी इस तरह उतर रहा था मानो सैलाब बह रहा हो। दुकानदारों ने किसी तरह दुकान के शटर गिराए ताकि इस सैलाब से बचा जा सके। ये वीडियो मंडी के करसोग बाजार से आया है। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी का नजारा देखिए। बारिश के बाद पहाड़ हिलने लगे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ नीचे गिर गए। इसका वीडियो भी सामने आया। ये जखोल देहरादून स्टेट हाईवे के बीच भदासू के पास का मंजर है। सड़क पर पेड़ गिरने के बाद तहसील का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। वहीं एमपी के छतरपुर में बड़ा हादसा टल गया। 100 साल पुरानी एक बिल्डिंग गिरी तो मलबे की चपेट में स्कूल आ गया। ये देखिए, पहले बिल्डिंग का प्लास्टर गिरा और फिर बिल्डिंग का एक हिस्सा भर-भरा कर ढह गया। बिल्डिंग का मलबा सामने बनी स्कूल की बैल्कनी पर गिरा, जिससे स्कूल की बैल्कनी टूट गई। वो तो अच्छा था कि जर्जर बिल्डिंग स्कूल के समय से कुछ देर पहले गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग गिरी है सुबह 6:55 पर। 7:30 पे यहाँ जो स्कूल संचालित था, वहाँ बच्चे आते हैं। यदि ये घटना 7:30 पे होती तो एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा विकराल घटना हो जाती। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अखिल राठौर मौके पर पहुंचे और जर्जर महल की पूरी बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया, ताकि आगे कोई हादसा न हो। वहीं बिहार के नालंदा में फल्गु नदी ने तबाही मचा दी। फल्गु नदी में आए उफान से कई गांव जलमग्न हो गए। एक मकान ने तो फल्गु नदी में जल समाधि ले ली। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और पूरा घर धड़ा। केवल 5 सेकंड में एक घर का पूरा हिस्सा फल्गु नदी में समा गया। गांव वाले देखते रह गए और उनकी आंखों के सामने ही उनका आशियाना बाढ़ में बह गया। ये है फल्गु नदी की ताकत, जिसके आगे हर कोई बेबस दिखा। कहते हैं कि पानी में बहुत ताकत होती है और पानी की यही ताकत बिहार के गया जिले में भी देखने को मिली। बोध गया में नदी में इतना सैलाब आया कि बाढ़ ने बिजली के खंभे को ही निगल लिया। गांव वालों के सामने ही बिजली का खंभा नदी में समा गया। बिजली के खंभे पर पानी का दबाव ऐसा पड़ा कि खंभा पहले नदी की तरफ झुका और फिर इसने जल समाधि ले ली। बिहार के बोधगया में बाढ़ विकराल है। कहीं सड़क को नदी बहाकर अपने साथ ले गई, तो कहीं नदी किनारे बने घर और दुकानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा नजर आ रहा है। वहीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए पहुंची। इस दौरान अक्षरा सिंह को देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई कि पुलिस वालों के लिए इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। क्योंकि अक्षरा की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ लोग तो अक्षरा सिंह की गाड़ी पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया।
इससे पहले अक्षरा सिंह ने शोरूम का उद्घाटन किया और शोरूम में लगी ज्वेलरी को घूम घूम कर देखा। इसके बाद अक्षरा सिंह शोरूम से जैसे ही बाहर निकली, उनके चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद लोग अक्षरा को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए बेताब दिखे। अक्षरा ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और कई प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस मौके पर अक्षरा ने एक गाना गाकर सुनाया। आखिर सपने में मेरे सताने लगा, धीरे धीरे वो दिल में। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति में आने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।